हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में जानने से पहले आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में सभी कुछ जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आई बटन पे क्लिक करके दोनों वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, उनको जाके चेक करना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। फिर भी यहाँ पर एक बार एक क्विक रिकैप ले लेते हैं इन सब का। ये होता था हमारा एक मैच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। इसके अंदर सबसे पहले जो बाहर रेड कलर की वॉल है वो होती थी हमारी एक्साइन वॉल, जो कि डिसकंटिन्यूअस होती थी। उसके अंदर जो एक कंटिन्यूअस वॉल प्रेजेंट है इसको हम बोलते थे हमारी इंटाइन वॉल। एक्साइन वॉल के अंदर जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं, और मैंने अपनी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाली वीडियो में बताया था कि जर्म पोर का डबल फर्टिलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसको हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अंदर हमारा एक बड़ा वाला सेल होता है, इसे हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, जिसके अंदर एक छोटा सा सेल फ्लोट करता है जो होता है हमारा जनरेटिव सेल। ये होती है हमारी 2 सेल्ड स्टेज, और 60% जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उनमें यही दिखती है। 40% में 3 सेल्ड स्टेज आ जाती है। उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है उसके अंदर ये जो जनरेटिव सेल है ये माइटोसिस डिवीजन करके 2 में ब्रेक हो जाता है। ये सब हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ऊपर वाला जो स्टिकी पोर्शन होता है उसे हम स्टिग्मा बोलते थे। उसके नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, इसे हम स्टाइल कहते थे। उसके बाद नीचे वाले पोर्शन को हम ओवरी कहते हैं, और ओवरी के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है उसे हम बोलते थे ओवेरियन कैविटी या फिर लॉक्यूल। हमने ये पढ़ा था कि ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, और इससे जो कनेक्टेड डॉट स्ट्रक्चर है वो होते हैं हमारे ओव्यूल्स, जिन्हें हम मेगास्पोरेंजिया भी बोलते हैं। इसके बाद हमने इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को भी देखा था। उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो ये ऊपर वाली साइड है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल, और जो सबसे बेसल साइड है, बेस वाली साइड, उसको हम बोलते थे चलाजल पोल। और ये जो हमारे इंटीग्यूमेंट्स होते हैं ये ओव्यूल को ऊपर से थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ओपन छोड़ देते हैं, उस स्पेस को हम बोलते थे माइक्रोपाइल। उसके साथ साथ हम ये डिस्कस कर चुके थे कि हमारे ओव्यूल के अंदर जो ये सेल है ये डेवलप होकर एम्ब्रियो सेक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें माइक्रोपाइलर पोल की तरफ 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम 2 को हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। उनमें से एक होता है हमारा एग सेल। उसके साथ साथ जो हमारे सिनर्जिड्स होते थे उनके ऊपर कुछ थिकनिंग्स प्रेजेंट होती थी, जिनको हम फिलीफॉर्म अपैरेटस बोलते थे। उसके नीचे बीच वाले स्पेस में हमारा सेंट्रल सेल, बड़ा वाला सेल प्रेजेंट होता था, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। उसी के नीचे हमारे 3 एंटीपोडाल सेल्स होते थे चलाजल पोल की तरफ। जितने भी सेल हैं इसके अंदर 7 सेल जो होते हैं हमारे, वो सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं, मतलब उनकी जो प्लॉइडी होती है वो होती है N। लेकिन जो हमारा सेंट्रल सेल है उसमें बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड, इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। मान लेते हैं मैंने एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लिया जिसके अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है। अब अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेनेटरी ड्रॉ करूं तो मैं इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को पीछे वाले स्ट्रक्चर की तरह ड्रॉ कर देता हूं। अब हमने पॉलिनेशन में पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर आना पॉलिनेशन होता है, तो इस पॉलन ग्रेन को मैं स्टिग्मा पर ले आया। अब मैंने आपसे पिछली वीडियोस में कहा था कि जर्म पोर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम यहाँ पर उसका रोल देखेंगे। जो ये हमारी इंटाइन वॉल होती है ये क्या करती है, पॉलन ट्यूब बनाती है। एक ट्यूब बनाती है जो स्टाइल से होती हुई एम्ब्रियो सैक तक जाएगी। ये जो ट्यूब बनेगी ये जर्म पोर के गैप की वजह से ही बनती है। अब जब ये ट्यूब बन जाएगी तब क्या होगा, जो हमारा जनरेटिव सेल है वो पॉलन ट्यूब के अंदर एंटर करेगा और माइटोसिस डिवीजन करके 2 मेल गैमेट्स बना लेगा। दोनों मेल गैमेट्स की जो प्लॉइडी होगी वो होगी N। दोनों हैप्लॉइड होंगे। क्यों हैप्लॉइड होंगे? क्योंकि माइटोसिस डिवीजन में प्लॉइडी चेन नहीं होती। अब अगली स्लाइड पे देखते हैं कि जब ये एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचेगा तब क्या होगा। तो ये रहा हमारा एम्ब्रियो सैक, और ये हमारी पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच गई। जब हमारी एम्ब्रियो सैक के अंदर पॉलन ट्यूब आ जाएगी तो जो एक मेल गैमेट होगा वो चला जाएगा एग सेल के पास और उससे फ्यूज़ कर जाएगा। पॉलन ट्यूब को बुलाने का काम किया था हमारे फिलीफॉर्म अपैरेटस ने। जो हमारा दूसरा सेल होगा, क्योंकि 2 में डिवाइड हुआ था मेल गैमेट, तो वो जो दूसरा मेल गैमेट हमारा होगा वो चला जाएगा हमारे सेंट्रल सेल के अंदर और वहाँ फ्यूज़ कर जाएगा। तो जब ये फ्यूज़ करेगा हमारे उसके एग सेल के साथ, इस प्रोसेस को हम कहेंगे सिनगैमी। और जब ये फ्यूज़ कर जाएगा हमारे सेंट्रल सेल के साथ, इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। अब क्योंकि यहाँ पर 2 बार फ्यूजन हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, इस प्रोसेस को इसी वजह से हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। जो प्रोडक्ट बना है सिनगैमी से उसको हम बोलते हैं जायगोट, जो आगे जाके एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट बना है ट्रिपल फ्यूजन से उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC। और दूसरा इसके अंदर जो न्यूक्लियस आया है अब वो होगा हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस पैक।
और ये आगे जाके डेवलप होगा हमारे एंडोस्पर्म के अंदर। सो जो इनकी प्लॉइडी को अगर हम देखें तो जो हैप्लॉइड थे सारे के सारे सेल्स एम्ब्रियो सैक के, हमने पहले डिस्कस किया था रिवीजन में ही, और उसके साथ साथ हमने ये देखा मेल गैमेट भी हैप्लॉइड था। दोनों की प्लॉइडी एन थी, तो सिनगैमी में जो प्लॉइडी मिलेगी मेरे को वो होगी मेरी 2n, मतलब जायगोट डिप्लॉइड है। और उसके साथ साथ जो हमारा एंडोस्पर्म है उसमें 2 हैप्लॉइड तो सेंट्रल सेल थे और 1 हैप्लॉइड आ गया हमारा मेल गैमेट, तो तीनों मिल करके बनाएंगे एक ट्रिप्लॉइड सेल, मतलब 3n। और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बचे हुए सारे सेल्स जायगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म के अलावा सब डीजनरेट हो जाएंगे। अच्छा, और मैंने वीडियो में बोला था कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि हमारे सेंट्रल सेल की प्लॉइडी होती क्या एक्चुअल में इसमें 2 हैप्लॉइड सेल होते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है तब ये दोनों के दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, जैसे ही मेल गैमेट आता है तब ये बनाते हैं एक सेकेंडरी डिप्लॉइड सेल। सो इसकी वजह से हम यही कंसीडर करते हैं कि ये डिप्लॉइड ही था, क्योंकि इसमें 2 हैप्लॉइड थे और उसके बाद ये सेकेंडरी डिप्लॉइड के स्टेज तक भी जाता है, इसलिए मेनली हम इसे एक डिप्लॉइड सेल मानते हैं। अच्छा, मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जितने भी मैं डायग्राम्स और एग्जांपल्स यूज़ करता हूँ वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं। आप पेपर में एज इट इज़ उन्हें ड्रॉ मत करके आ जाना, क्योंकि पेपर में आपको फ्लो चार्ट से नंबर नहीं मिल सकते। पेपर में आपको लिखना पड़ेगा और लिखने के लिए जो आपको वर्ड्स मिलेंगे वो मिलेंगे एनसीईआरटी से। तो मेरी जो वीडियोज़ होती हैं उनको देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी को ज़रूर रीड कर लिया करो। उसके साथ साथ मैंने एक बात सोची है कि अब से मैं रोज़ एक वीडियो डालने से बेटर है कि एक वीक में पूरा का पूरा एक चैप्टर ही अपलोड करा करूँगा। सो अगर इस वीक के बीच में आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हुआ करे तो वो मेरे को कमेंट करके बता दिया करो। इस वाली वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।